हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है स्टडी टू एवरीडे चैनल में। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत का नामकरण और भारत की सापेक्ष स्थिति यानी वास्तविक स्थिति के बारे में जाने थे। तो भारत के नामकरण यानी 4 नामों से पुकारा जाता है भारत को। पहला है आर्यवर्त, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा इंडिया। और इसके बाद देखे थे भारत की सापेक्ष स्थिति यानी वास्तविक में कि विश्व में किधर है, और एशिया के संदर्भ में यानी विश्व के संदर्भ में देखे थे, और एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति देखे थे। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए लगे आए हैं भारत की निरपेक्ष स्थिति यानी काल्पनिक यानी अक्षांशीय स्थिति यानी अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत की, और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। ठीक है, तो भारत की निरपेक्ष स्थिति दो तरह से देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के अनुसार। इससे पहले आप एक नक्शा हमने भारत का नक्शा बना लिया है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यानी 0 डिग्री के ऊपर में नहीं, उत्तर में ही भारत स्थित है, और देशांतरीय विस्तार से देखेंगे तो यह पूर्व में स्थित है। तो कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब में वह उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसके पहले एक पृथ्वी का चित्र बनाते हैं, इससे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये जो हो गया ये अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो भारत की स्थिति जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे तो वह उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर पूर्व में, अक्षांश से उत्तर है और देशांतर से पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, तो भारत से जितने भी अक्षांश रेखाएं गुजरेगी, भारत से जितने भी अक्षांश रेखाएं गुजरेगी वह कौन सी रेखाएं होगी? जो भी अक्षांश रेखाएं हैं वह उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। ये नहीं कि वह दक्षिणी, जो भी अक्षांश रेखाएं गुजरेगी वह उत्तरी होगी। ठीक है, और भारत से जितने भी देशांतर रेखाएं गुजरेगी वह पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएगी। चाहे भारत की वह दक्षिणतम पॉइंट क्यों ना हो या फिर उत्तर पॉइंट क्यों ना हो, ये सारी जो अक्षांश रेखाएं होंगी वह उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है, ये जो है ये कौन सा है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये जो बना है ये हिमालय की टूटी फूटी श्रेणी है। जैसे हिमालय नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जो फैला हुआ है, इसी का ये स्थिति है। जब यहाँ से हिमालय निकली इस तरह से बनी, और इसके बाद जो इधर में बंगाल की खाड़ी में जो श्रेणियां निकली है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में उसे जाना जाए। यह भी जो है हिमालय के ही श्रेणी है। ये चोटी है, जहां जहां यह हिमालय निकली है वह द्वीप हो गया है। इसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, तो चलें अब फिर देखते हैं। ये जो अंडमान निकोबार है ये मुख्य भूमि से अब नीचे आता है, लेकिन मैं जगह नहीं होने के कारण हम यहीं पे बना दिए हैं। ये जो पॉइंट है ये सबसे दक्षिणतम यानी भारत की संपूर्ण भारत की ये दक्षिणतम पॉइंट है। ये जो है कितना डिग्री अक्षांश है यहाँ पे? तो 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट जो है यह नॉर्थ लैटिट्यूड है। क्या है? नॉर्थ लैटिट्यूड है। यानी अक्षांश जो यहाँ से जो गुजरी है भारत के मुख्य भूमि से यानी अंडमान निकोबार के दक्षिणतम बिंदु से, यानी भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, यह जो है 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ से गुजरी है। ये कौन सी अक्षांश है? 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश यहाँ से गुजरी है। ठीक है, और इसके बाद भारत के जो मुख्य भूमि है यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट
यहाँ से जो गुजरी है भारत की मुख्य भूमि, और ये भारत की संपूर्ण भूमि का जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट, और ये जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे ऊपर में यानी उत्तर में यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरी है वह क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत से जितने भी रेखाएं अक्षांश गुजरेगी यह सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, यानी भारत की मुख्य भूमि का, भारत की संपूर्ण भूमि, संपूर्ण भूमि जो हो गया कहां से 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये जो हो गया भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार हो गया, यह अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। भारत की संपूर्ण भूमि का यह विस्तार हो गया 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वह हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मुख्य भूमि जो कहने का हो गया, यानी भारत का मुख्य भूमि इतना है, संपूर्ण भूमि यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा लेके, तो ये हो गया भारत की आपका मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो अभी अक्षांश की बात हो गई, तो अक्षांश में बात हुई उत्तरी ध्रुव हो गया। इसी तरह से नीचे में भी 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, और यहां से फिर एक और गुजरी है जिसे 66.5 डिग्री साउथ, जिसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, और ये हो गया साउथ यानी 90 डिग्री दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। ये जो हो गया आपको पृथ्वी पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इसको कर्क रेखा बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और ये 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा हो गया, 66.5 डिग्री साउथ आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, और 90 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। विषुवत रेखा पर जो है वो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कैसे पड़ती है, लंबवत पड़ती है। जब यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी तो इस एरिया में क्या होगा, इस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगा, जिससे कटिबंध का निर्माण हुआ, उस कटिबंध को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। ये जो यहाँ पे क्या हुआ, सूर्य की लंबवत किरणें जो पड़ती है तो इस एरिया में एक कटिबंध का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या, कौन सी कटिबंध, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो किरणें आती है सूर्य की वह तिरछा पड़ती है, जिसके कारण यह ठंडा प्रदेश है, यानी यह शीत कटिबंध के रूप में जानते हैं। इसे क्या जानते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। और यह दक्षिणी ध्रुव तरफ भी वही होगा, यहाँ जो किरणें आती है वह तिरछी आती है, सूर्य की किरणें तिरछी आती है, यह भी क्या है, शीत कटिबंध है।
शीत कटिबंध है, ठीक है। जब इधर से शीत यानी इधर से शीत हो गया और इधर से आएगा उष्ण, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे? शीत जोड़ उष्ण। यही क्रिया जो इधर आ रही है ये इधर भी वही होगा, इसे शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। शीतोष्ण कटिबंध क्या हुआ? यानी इधर से शीत जा रहा है, इधर से नहीं ठंडा, इधर से गर्मी, दोनों से मिलेगा तो टेम्परेचर कुछ कमेगा, यानी गर्मी कमेगा, यानी ठंडा भी कुछ कमेगा। तो यह शीतोष्ण कटिबंध के रूप में इसे जानते हैं। 23.5 डिग्री जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। तो इसे हम जानेंगे कि भारत के ऊपर यानी 23.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा कटिबंध में आएगा? ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। शीतोष्ण कटिबंध होगा और इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध के रूप में जानते हैं। उष्ण कटिबंध के रूप में जानेंगे, यानी इधर इसके अपेक्षा इधर कम गर्मी पड़ेगी और इधर जो है सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा गर्मी होगा और ये शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बात समझ गए। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या कहलाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत की जो जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वह सब क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। जो भी यहाँ से गुजरेगी भारत से, चाहे वह भारत की दक्षिणतम बिंदु हो या फिर उत्तरी बिंदु हो, जो भी यहाँ से रेखा जाएगी वह आपको उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगी, ठीक है। देखिए अब कर्क रेखा की बात आई है तब इस पर विचार करते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है वह यहाँ 8 राज्यों से गुजरती है। इसका एक ट्रिक है गुराम छत से झांक पिट्टी मिजो। क्या है? कह रहा कोई एक लड़का जो है छत पे है खड़ा है, ठीक है, और एक नीचे से लड़का बोल रहा है कि गुराम छत से झांक और पिट्टी मिजो, यानी मिजो जो है वह पिटा रहा है। इसका कहने का अर्थ हो गया, पहला जो राज्य हुआ वह गुजरात। क्या हुआ? गुजरात। दूसरा राजस्थान। दूसरा जो राजस्थान हो गया और तीसरा जो हो गया वह एमपी हो गया। कौन? मध्य। और चौथा जो आएगा वह कौन सा है? छत्तीसगढ़। चौथा राज्य छत्तीसगढ़ आएगा। और ये जो आएगा पांचवा हो गया आपका वह झारखंड हो गया। कौन है? झारखंड। पी से पश्चिम बंगाल, यानी इसे हम लोग डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया टी से त्रिपुरा और मी से मिजो से मिजोरम। कितने राज्य हुए? 5, 6, 7 और ये 8 राज्य। क्या है ट्रिक? गुराम छत से झांक पिट्टी मिजो, ठीक है। यानी गु से गुजरात, रस से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और पी से यानी पश्चिम बंगाल, जिसे हम वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, ती से त्रिपुरा हो गया और मी से मिजोरम हो गई। ये जो 8 राज्य हैं वह कहाँ से गुजरते हैं? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन? ये कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरा? 8 राज्यों से, ठीक है। और कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी है वो कौन सी राजधानी है? कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी है वह झारखंड की राजधानी है। इसे नाम क्या है?
कर्क रेखा पर जो राजधानी है वो कौन है? रांची। रांची जो है वह झारखंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी काटती है। कौन काटती है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? कर्क रेखा को। ठीक है, 2 बार माही नदी जो है कर्क रेखा को काटती है। माही का ही एक सहायक नदी है। क्या है? माही की सहायक नदी, जिसे हम माही की सहायक नदी क्या है? अनास। अनास नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी? अनास नदी, जो किसकी सहायक नदी है? तो यह माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कितना बार काटती है? तो यह भी 2 बार काटती है। ये सब तो जानते हैं, लेकिन ये नया पॉइंट है, जो अनास नदी है वो माही नदी को, नदी जो है, माही नदी का अनास जो है, ये कौन सा है? सहायक नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये हो गया यहां तक। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में और न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो कल के लिए क्वेश्चन रहेगा, नहीं अगले वीडियो के लिए क्वेश्चन रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कर्क रेखा है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा लंबा है और किस राज्य में सबसे छोटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि किस राज्य में कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है और किस राज्य में न्यूनतम लंबाई कर्क रेखा की है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं वो, ये चित्र से आप समझ सकते हैं कि कौन सा? अफ्रीका। ये अफ्रीका महादेश है, जिसे तीनों रेखाएं गुजरती है। ये जो हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये कर्क रेखा हो गया, और ये हो गया 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। ये तीनों रेखा जो है वो आपको कहां से गुजरती है? तो यह अफ्रीका महादेश से गुजरती है। इसको हम कर्क रेखा को देखें, ये जो है कौन सी नदी काटी इसको 2 बार? माही नदी काटी। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो है वो भारत में कौन सी काटती है? यहाँ माही नदी काटती है। ये जो है, ये खींचा हुआ आपका, ये भारत है। ठीक है, भारत में जो है वो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो भूमध्य रेखा को यहाँ काटती है कांगो नदी। कांगो नदी इसको काटती है, या फिर इसको कांगो या जायरे बोलते हैं। कांगो या जायरे नदी इसको बोलते हैं। इसको भूमध्य रेखा को यहाँ 2 बार काटती है। ठीक है, और ये जो है आपका मकर रेखा को यहाँ 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के, यानी जो भारत का हो गया वो कांगो किस नदी के रूप में जानेंगे हम लोग? माही नदी को कहेंगे। यानी दक्षिण अफ्रीका जो कांगो नदी है वो भारत की कांगो के रूप में जानेंगे। किसको? माही नदी को। किस नदी को जानेंगे? माही नदी को जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब आगे चलते हैं देशांतरीय विस्तार। ये जो हो गया आपको, अब ये देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो देशांतर गुजरती है, यहाँ पे जो देशांतर गुजरती है 68 मिनट 68 डिग्री, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है,
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और इधर जो गुजरेगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी जो भी भारत से देशांतर गुजरेगी वह कौन सी होगा? पूर्वी देशांतर ही होगी, यानी कि पश्चिमी देशांतर, चाहे वह भारत की पूर्वी सीमा हो या फिर पश्चिमी सीमा हो। कौन सी देशांतर गुजरेगा? ये पूर्वी देशांतर ही गुजरेगा। ठीक है, ये नहीं कि पश्चिमी देशांतर आप ऑप्शन में देख के मारिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो देशांतरीय विस्तार हुआ वो कितना हुआ मेरा? भारत की देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। कौन? पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये होगी आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये देशांतर की बात हुई है तो एक भारत से देशांतर रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग भारतीय मानक समय रेखा भी बोलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा बोला जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा जो है वह कितने राज्यों से गुजरता है? तो यहाँ पे गुजरता है 5 राज्यों से। कितना? 5 राज्यों, 5 राज्यों से यह गुजरता है। इससे ट्रिक हम कैसे हो जानेंगे एक। ठीक है, तो किसी मोहल्ले में 2 आमने सामने एक घर थी। ठीक है, घर में एक छज्जा है, उसके ऊपर रेलिंग भी लगा हुआ है, और ये गली का रास्ता है। ठीक है, और इसके जस्ट सामने एक और घर है। ठीक है, इसका भी वही स्थिति है, इसका भी बाहर छज्जा निकला हुआ और ये रेलिंग लगा हुआ है। ठीक है, इस घर में एक लड़का रहता था। लड़का का चित्र देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसका प्यारा सा चेहरा, और ये इसका बाल और 2 कान है। और इस घर में एक लड़की रहती थी। ये हमेशा उदास रहती थी और ये हमेशा मुस्कुराते हुए रहता था। इसका नाम बबलू है और इसका नाम उमा। ठीक है, इस दोनों में लव यू वाला चक्कर चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, इसके पिताजी यानी लड़की को देख लिए। इस हमेशा 4 बजता है, 4 बजता है और ये लड़की छत पर चढ़ जाती है और इधर से लड़का चढ़ जाता है। तो इसका घर से निकलना वगैरह क्या हो गया, सब बंद कर दिए। कौन? इसके पिताजी। ठीक है, तब उस अगले दिन जब चढ़ा छत पे तो काफी उदास है। तो लड़का बोलता है कि उमा आज क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो। तो लड़का कहता है कि उमा छत से कूद कर नहीं, उड़कर आ। कौन? लड़का बोलता है। मरवा देगा ससुराली, बहुत हरामी है। क्या कह रहा है कि उमा छत से उड़कर आ। तो ठीक है, ऊ से हो गया आपको कौन सा राज्य? ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश यानी यूपी पहला, दूसरा हो गया एमपी, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, और
ये हो गया उसे उड़ीसा, और आ से हो गया आंध्र प्रदेश। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ये जो है 82.5 डिग्री भारत में मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरता है। ये जो ट्रिक दिया हम आपको, ये इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उमा छत से उड़कर आ, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो गया 82.5 डिग्री को याद करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्य है, इससे राज्य से ही ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा और ये आपका 82.5 डिग्री यानी देशांतर रेखा जो है, इस दोनों में उभयनिष्ठ राज्य कौन कौन से हैं? उभयनिष्ठ राज्य कौन कौन से हैं? तो आप बता दीजिएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर से जरूर। ये जो उभयनिष्ठ राज्य हैं वो कौन कौन राज्य हैं, ठीक है। ये जो 82.5 डिग्री रेखा जो है वह कहाँ से गुजरती है? तो यह जो है मिर्जापुर, इलाहाबाद से के पास में है, मिर्जापुर और नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? यह मिर्जापुर और नैनी से गुजरती है। कौन सा रेखा? 82.5 डिग्री भारतीय समय रेखा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, दोनों जो काटती है वह एक दूसरे को कौन से जगह पे काटती है? दोनों को जो है काटती है वह कौन से जगह पे काटती है? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो यह स्थान जो है सरगुजा है। सरगुजा है जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। यह जो स्थान है सरगुजा वह कहाँ है? इधर चलते हैं। जो ये 0 डिग्री अक्षांश है, इससे जो मुख्य भूमि का नहीं, संपूर्ण भूमि का जो क्षेत्र एरिया है, बिंदु, वो कितना डिग्री कितना किलोमीटर दूर पर है? तो यह 876 किलोमीटर यानी 0 डिग्री अक्षांश से दूर है। कितना? 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अगर मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण दूरी देखें और पूर्व से पश्चिम देखें तो यह कितना कितना है? इधर है 3 2 1 4, यानी उत्तर से दक्षिण कितना है? 3 2 1 4 किलोमीटर है। कितना? इसका जो दूरी है 32 14 किलोमीटर है। और ये जो है पूर्व से पश्चिम 29 33 किलोमीटर। ये जो है 29 33 किलोमीटर, ये इधर से इधर है। और 32 14 जो है आपका इधर से ये इधर है। 32 14 उत्तर से दक्षिण, 29 33 पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो ये आपका स्थिति और देख लिए दोनों तरफ से, सापेक्ष और काल्पनिक में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया और इसके बाद फिर अगला वीडियो आएगा।